औरैया की प्रगति। भाई लड़के बहुत दहशत में हैं, शादियां करने से मना कर रहे हैं कि हमें नहीं भाई शादी करनी। जब से मुस्कान केस आया है मेरठ वाला, जब से इतनी औरतें मतलब पतियों की हत्या करने पे आमादा हो गई हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और केस आया है अभी देवरिया से, वो दुबई से बेचारा उसका पति आया था कमा के और अपनी ही मौसी की लड़की के साथ में, मुस्लिम भाई था, अपनी ही मौसी के लड़की के साथ में लव मैरिज की थी। और आज 40 से 45 साल की एज उसकी महिला की हो रही थी। भांजे के प्यार में अंधी होके पति वहाँ से कमा के लाया मोटी रकम लेके, और पति को नशे की दवाई दे के उसकी जीवन लीला समाप्त करके सूटकेस में भर के कम से कम 25 किलोमीटर पे फिकवा दिया आशिक से। तो भाई लड़के बहुत डरे हुए हैं, और मैं भी कहूँगी लड़कों से प्लीज़ शादी रोक दो, भी अभी थोड़ा समय लो, शादी का भी वक्त नहीं है, मत करो शादी। मुझे पता है हर लड़की एक जैसी नहीं होती, पर कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं, प्रगति जैसी भी होती हैं कि एक शादी करी थी सिर्फ 15 दिन के लिए। दिलीप बहुत अच्छे से नाच रहा था, डांस कर रहा था, खुश था और सोच रहा था मेरी शादी है, सपने सजा रहा था। और प्रीति किसी और गौरव को पसंद कर रही थी, उसके चक्कर में प्यार में पागल थी। तो आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। एक मुस्कान नहीं, जब से एक कांड मेरठ में हुआ, उसके बाद में हुआ कन्नौज में, औरैया में जो प्रीति वाला हुआ, उसके बाद में सास भाग गई दामाद के साथ। मतलब कितनी शर्म की बात, सास भाग रही है दामाद के साथ में। यार क्या हो रहा है, शर्म नाम की चीज़ नहीं। माना कलयुग है, पर इतना भी कलयुग नहीं। जिस कोख में तुमने अपनी बच्ची को रखा पाला, उसी के मतलब क्या मैं बोलूँ, उसी के आदमी के साथ में होने वाले पति के साथ सो गई हो, और पेट में कह सुना है बच्चा लेके घूम रही हो। अभी एक लड़के लड़की की शादी होनी थी, वो सास समधी के साथ भाग गई। अरे भाई हो क्या रहा है। तो ये सब सीमा हैदर का सपोर्ट करने का ही नतीजा है। जैसे कि सीमा हैदर आई है, जब से ज़्यादा बिगड़ने लगी दुनिया, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसको लोग सपोर्ट करते हैं। जब लोगों को लगा कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेके आती है, वो प्यार करती है, तो इतना फेमस होती है, तो हम क्यों नहीं। इसीलिए तो कहते हैं सीमा भगाओ देश बचाओ। ये घुसपैठी महिला जब से आई है, भारत के लड़कियों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये घुसपैठी महिला नचनिया पाकिस्तान की आके ये क्या संदेशा दे रही भारत में। मेरठ में एक हुआ था, मेरठ में भी फिर हो गया। पहले तो अपने पति को नशे की दवाई दी और उसका गला दबा के, जैसे कि बड़े प्यार से बता रही कोई अवार्ड वाला काम किया हो, कि मैंने तो हाथ पकड़े, मुंह दबाया और मेरे बॉयफ्रेंड ने गला दबा दिया। जब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई तो एक सांप लेके आया, सांप से कटवाया उसको। सांप कहता है कि नहीं बसा, मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की, क्योंकि उसके दांत ही नहीं थे, उसमें विष ही नहीं था। क्योंकि जो सफेरा जो रखते हैं अपने घर में सांप, उसके दांत तोड़ देते हैं, उसमें विष नहीं था, वो खरीद के सांप लाया था। मतलब इतना माइंड चलाते हैं एक आशिकी के लिए, और प्यार निभाता कोई नहीं है। भाई इतना बड़ा तुम कदम उठा रहे हो, किसका प्यार नभ गया। वो हीर रांझा लैला मजनू को छोड़ के जितने भी प्यार हो रहे हैं, कौन से निभ रहे हैं। मियाँ बीवी की तो निपटती नहीं है। तो भाई अब क्या ही होके रहेगा। लड़के बहुत डरे हुए हैं, कहते हैं हम तो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि लड़कियां ऐसा करती हैं पतियों के साथ। और एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि वहाँ पे अपने पति को उसने ऐसे मार दिया, उसने तो बोरे में भर दिया। पहले पति तो करते थे, एक तो सुनना ही देता था, अब पति नहीं कर रहे हैं, अब पत्नियाँ कर रही हैं। तो सीमा भगाओ देश बचाओ। जब तक सीमा को नहीं भगाओगे, ये तांडव बढ़ता ही रहेगा। बताओ रविता, क्या करने की ज़रूरत थी। वो टाइल पत्थर का काम करते थे, साथ में मजदूरी करती थी। 3 तुम्हारे बच्चे थे, बच्चों का तुमने पिता खा लिया, और वो लड़का जेल में जाएगा, तुम भी जेल में जाओगे। भविष्य किसका खराब हुआ, बच्चों का। देखो मेरे भाई, अगर आप लोग किसी के दिमाग में चल रहा है कि नहीं मेरी भी सेटिंग है, मैं भी ऐसा करूँगा, तो प्लीज़ मत करिएगा। सेटिंग ही रह जाएगी, दोनों जेल में चले जाओगे, मिलने तक को तरस जाओगे। कुछ भी नहीं होता ये प्यार व्यार, ठीक है।
इसे प्यार नहीं कहते। मतलब कितना, मतलब भारत में मैं पहली बार देख रही हूँ सास दामाद का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, इतना पावन रिश्ता होता है। अपने पति पे एलिकेट लगा रही है। जो 20 साल की लड़की पैदा हो गई, 25 साल तक उसके साथ रह ली, अब ये लड़के ने तो कह दिया मैं तुम्हें बीवी मान लिया, 5 साल बाद ये बुढ़िया हो जाएगी, तो ये लड़का कहाँ जाएगा? फिर कोई दूसरी ला के रख देगा। इसकी तो ज़िंदगी इतनी नर्क बनेगी, देखते रहिएगा। 1-2 साल के प्यार के लिए अपनी पूरा भविष्य नहीं खराब करना चाहिए। वो एक औरत बेटे की बेटी की शादी करनी थी, समधी के साथ भाग गई। थू थू हो रही है। इन महिलाओं को तो डूब के मर जाना चाहिए और हमारे जो शासन प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। इन लोगों को तो सजाए मौत होनी चाहिए और ये आजीवन कारावास या फिर सर मुड़ा के पूरे देश में घुमाना चाहिए। 10 दिन लग जाओ, 15 दिन लग जाओ, ताकि इनकी बेइज्जती हो। शर्म नाम की चीज़ नहीं रही महिलाओं को। बताओ, समधी के साथ कोई भागता होगा, दामाद के साथ कोई भागता होगा और अपने पति को कोई मारता होगा। ज़्यादातर लव मैरिज वाली मार रही है अपने पतियों को। मतलब पहले प्यार था, सोना बाबू जादू टोना हो रहा था, किस्सी किस्सी पुच्ची पुच्ची। उसके बाद में जब दूसरा आ गया पुच्ची पुच्ची करने, तो उसको सूटकेस में भर दिया। बड़े प्यार से बताती है, पहले नशे की दवाई दी, वो बेहोश हो गया। अरे बेहोशी में भी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा। जब शरीर सुन्न नहीं किया तुमने, खाली नींद की तो गोली दी है। शर्म कर लो मेरी बहनों, जागो। पति परमेश्वर होता है। पति को कि लोग पूजा करते हैं, कहते हैं मेरा पति अमर रहे, सुहाग अमर रहे, चाहे लगड़ा पूला कैसा भी हो पड़ा रहे। और तुम लोग अय्यासी के चक्कर में इतनी आ गए तुम्हारे, तुम इतने बड़े बड़े कदम उठा रही हो। लड़के डर गए कि मैं शादी नहीं करूँगा। हद हो गई भाई। तो मेरे भाई जागने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग है, माना कलयुग है। पर इन महिलाओं को शर्म नहीं आ रही है। समधी के साथ बच्चे जवान हैं, क्या बोलेंगे? चलो कोई नई ना महिला हो। बाकी प्यार कुछ नहीं होता मेरे भाई, प्यार नहीं होता है। ये सिर्फ ग्रह होते हैं। प्यार में जिसके लिए तुमने अपना पति मार दिया, वो क्या तुम्हारे साथ प्यार करेगा? वो क्या तुम्हारे 3 बच्चे खिलाएगा? रविता की बात कर रही हूँ मैं। क्या वो 3 बच्चे खिलाएगा? नहीं खिलाता। वो तुम्हें यूज करता 2-3 साल, 4 साल में अपनी शादी नहीं कर लेता, नई दुल्हन को लेके रखता। तो मेरी बहनें, कोई भी नहीं निभाता है। एक पति ऐसा होता है जो सुबह से शाम तक कमा के लाता है अपनी बीवी बच्चों के लिए। जैसे कि ये बेचारा दुबई से कमा के लाया था, कितना पैसा लाया होगा, और जब दुबई में कमा रहा होगा तो ये कहता होगा जब जाऊंगा बीवी मेरी देख के पैसे बड़े खुश हो जाएगी। पर उस पति को क्या पता था कि 2 दिन बाद ही हमें बोरे में भर के कहीं भिजवा देगी। सिर्फ पैसे पैसे से प्यार करती है, जबकि लव मैरिज थी। तो आजकल ना लव मैरिज, ना अरेंज मैरिज, ना प्यार, ना कुछ। जो अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बिगड़े बुरे होते हैं वो भैया बुरे ही होते हैं। तो हमने ये चला के इसलिए छोड़ दी स्टोरी, मैंने कहा तुम देख लो। तो भाई आप लोग क्या कहते हो, आपकी क्या सहमति है? वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात किसी को समझ में आ जाए, किसी एक इंसान की जो ज़िंदगी बच जाए, कोई प्लानिंग कर रही हो सुधर जाए। तो मेरी बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन है, पति परमेश्वर होता है और यहीं सब भुगत के जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाता है। अच्छी करनी और बुरी करनी वही जाता है। जो करोगे भुगतोगे, और ऐसा भुगतोगे ना, फिर कहोगे कि कौन से कर्म करके आई हूँ। तो अभी जागो, पूजा पाठ करो, अपने पति में भगवान देखो, अपने पति की पूजा करो जो सुबह से लगा के शाम तक तुम्हारे लिए कमाता है। और अगर मेरी अच्छी लगी हो बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि जो अंधभक्ति बैठी हैं, प्यार प्यार लव लव करती हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो सभी को राधे राधे, गलती के लिए क्षमा याचना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।